क्या आप जानते हैं ब्लॉगिंग से कितने रुपए महीना कमाया जा सकता है? दोस्तों, मैं 2, 4, 5, 10, 20 हजार रुपए की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए महीने तक। तो दोस्तों, आज मनी फंडाज आपके लिए इंटरनेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तीसरा पार्ट लेकर आ गया है, जो कि है ब्लॉगिंग। अगर हम बात करें ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड की, तो उसके अंदर मोस्ट पावरफुल जो मेथड है वो ब्लॉगिंग है, और जिससे आप बहुत ही अच्छा खासा इनकम या अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो 10 से 15 मिनट टाइम दे दो, तो आज आपको इस इंटरनेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के इन एंड आउट्स पता लग जाएंगे। साथ के साथ मैं आपको इस वीडियो के एंड में वो रिसोर्सेज भी दूंगा जिनसे आप चीजों को सीख सकते हो, चीजों को कर सकते हो। बिकॉज हम सिर्फ ये नहीं बताते कि किससे कितना कमा सकते हैं, हम वो साधन, वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं जिनसे आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर पाओ। तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में ही आपको मिलेंगे वो रिसोर्सेज जिनसे आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। आइए तो डुबकी लगाते हैं इस ब्लॉगिंग की दुनिया में। दोस्तों, ये ब्लॉगिंग का हमने एक चार्ट आपके सामने लेकर आए हैं। ये ब्लॉगिंग का पूरा वर्ल्ड है, जिसके अंदर 10% वो लोग हैं जिन्होंने कभी ब्लॉगिंग ट्राई ही नहीं करी, तो उनको तो हम हटा देते। अब जो 80% लोग हैं जिन्होंने ट्राई करी, पर किसी ना किसी रीजन की वजह से और स्पेशली कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए और वो क्विट कर गए। और 10% लोग जिन्होंने कंसिस्टेंसी शो करी, समय के संग चेंजेस करे, क्वालिटी डिलीवर करी, आज इस इंडस्ट्री के वो टॉप में हैं, शीर्ष पे हैं, सक्सेसफुल हैं। वो बात अलग है कि कोई लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, तो कोई 10 लाख कमा रहा है, और कुछ तो ऐसे हैं उससे भी बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम क्या रिक्वायरमेंट होती है ब्लॉगिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए वो समझते हैं, ठीक है। और एक एक जो इसमें टॉपिक है उसको भी मैं आपको डिटेल्ड में आपको बताऊंगा, कैसे आप अपना नीश चूज करेंगे, कैसे आप अदर चीज़ों को करोगे। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन में चाहे आप ब्लॉगिंग करें, चाहे यूट्यूबर बने, चाहे इंस्टाग्रामर बने, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नीश का चुनाव। नीश मतलब वो कैटेगरी, वो सेक्टर जिसमें आप माहिर हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसके ऊपर आप ब्लॉग्स लिखोगे। दोस्तों, नीश सिलेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों है, कैसे करनी सिलेक्ट अभी बताऊंगा, मगर इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप ये सोचें कि मैं हर चीज़ के ऊपर कंटेंट बना लूंगा, हर चीज़ के ऊपर ब्लॉग्स बना दूंगा, पूरी दुनिया मेरे ब्लॉग्स पे आएगी, तो होगा क्या, आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। कोई आपके संग पर्टिकुलर नीश का ऑडियंस नहीं जुड़ेगा। तो इसलिए नीश सिलेक्शन में 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखना। ये मैं हमेशा बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूँ, ब्लॉगर भी हूँ, व्लॉगर भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, इंस्टाग्रामर भी हूँ। तो मुझे पता है कि नीश में जब आप सेलेक्ट करो, 2 बातों का ध्यान रखना। पहला, कि आपके इंटरेस्ट की हो। दूसरा, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, या आप उस चीज़ का बिजनेस फ्यूचर में करना चाहते हो। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर एक चीज़ है कि भाई बिजनेस से जुड़ा है, इस चीज़ का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ आपको ड्राइव करके लेके जाएगी। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि वो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग टर्म्स में जुड़ा हुआ है, तो आप कर लोगे। मगर अगर आपका इंटरेस्ट भी उसी चीज़ में है, तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्यों भाई, जिस काम से हमें काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट भी है, तो मज़ा भी आ रहा है, तो वो फिर आपके लिए बर्डन नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंटली आप करते रहोगे। इसलिए नीश सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि आपका एक ब्लॉग है, तो एक वेबसाइट भी होगी जहाँ पर ब्लॉग्स वगैरह डालोगे, तो उसके लिए एक होस्टिंग चाहिए, एक सर्वर चाहिए जहाँ पर सारा डाटा स्टोर होगा। उसके लिए अलावा कीवर्ड रिसर्च एंड एसईओ, कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स वगैरह की रिसर्च, कीवर्ड्स की रिसर्च, क्योंकि रैंक करवाना है, एसईओ वगैरह करना है, तभी तो ट्रैफिक आएगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, और आप पैसा कमा पाओगे। दोस्तों, चूज अ डोमेन रिलेटेड टू योर नीश। जो आपका नीश है, मान लो वो टेक से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, जो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड ही आपका डोमेन हो तो बेटर है। दोस्तों,
लाइट थीम फॉर योर वेबसाइट। ये लाइट थीम इस वजह से बोला गया है कि वेबसाइट स्लो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। आज की डेट में लोग नहीं वेट करते। अगर आपकी वेबसाइट सेकंड्स के अंदर नहीं ओपन हो रही है तो आपका ट्रैफिक कहीं और चला जाएगा और वो आपके लिए लॉस का बिजनेस बन सकता है। लास्ट है हाउ टू गेट ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट। ऑब्वियसली मार्केटिंग टेक्टिक्स तो हम बताएंगे, तभी तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आ पाओगे और आपको ब्लॉगिंग के बिजनेस को और प्रॉफिटेबल बना पाओगे। आइए आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों नीश सिलेक्शन के बारे में। तो नीश सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली उन मुद्दों की बात करी जाएगी, उन नीश को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जहां पर जिसमें ट्रेंड चल रहा है, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट है, रुचि है, और लॉन्ग टर्म भी देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वो नीश चूज कर लिया, अभी तो बहुत उसका स्कोप है बट आगे चल के उसका स्कोप ही नहीं दिख रहा, तो हर चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो हम सबको पता है आज की डेट में क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर दुनिया मतलब की नज़रें हैं। इंडिविजुअल हो, कंपनीज हो, सरकारें हो, सब क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, और आने वाला फ्यूचर भी बोला जाता है कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर होगा। तो क्रिप्टो करेंसीज जो हैं इसके ऊपर अगर आप कंटेंट, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा कंटेंट आता जा रहा है बट फिर भी एज कंपेयर टू अदर नीश इसमें नया नया कंटेंट की लोगों को ज़रूरत है, बिकॉज लोग अभी भी इस चीज़ से उतने अवेयर नहीं है, उनको इतने बारे में इसके बारे में अभी नहीं पता है, ठीक है। तो ये बहुत प्रॉमिसिंग और फ्यूचर ब्राइट है इस नीश का, तो अगर आपका इंटरेस्ट भी है तो ये चूज़ कर सकते हो आप। दोस्तों सेकंड नंबर पे हम बता रहे हैं आपको हेल्थ एंड फिटनेस। दोस्तों जब तक इंसान है हेल्थ और फिटनेस है, ये तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो अगर आपका प्रोफेशन या आपका रुचि है, ठीक है, इसके अंदर हेल्थ और फिटनेस में, तो ये बहुत अच्छा नीश है। ये नीश हमने इस वजह से तो रखे ही हैं कि ट्रेंडिंग है और सदाबहार हैं, मगर इसलिए भी रखे हैं कि इनकी मोनेटाइजेशन से पैसा बहुत आता है, ठीक है। यहाँ पर पैसा आप अच्छा कमा सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड फाइनेंस के बारे में। तो फाइनेंस दोस्तों, अब लोग हैं तो पैसा, ठीक है, हर कोई या तो पैसा कमाना चाहता है या पैसा सेव करना कैसे करें, या बजटिंग कैसे करें, या फिर क्या कहते हैं हम पैसे को इन्वेस्ट करें, कैसे ग्रो करें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें दुनिया सीखना समझना चाहती है, तो उसके ऊपर भी आप शुरू कर सकते हो ब्लॉगिंग। जैसे कि जो मनी फंडाज हमारा जो चैनल है, ये पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे फोर्थ पॉइंट, वो है वेब सीरीज एंटरटेनमेंट। दोस्तों ये ना एक तरीके की नेसेसिटी है, जैसे होता है ना खाना, बिजली, पानी, शेल्टर, ये ह्यूमन नीड्स की बेसिक ज़रूरतें हैं, वैसे ना एंटरटेनमेंट भी बेसिक ज़रूरत है, बट वो रिक्रिएशनल नीड के अंदर आती है। बट एंटरटेनमेंट के बिना इंसान नहीं रह सकता, आपको पता है। अब मायने सबके अलग अलग होते हैं एंटरटेनमेंट के, बट एंटरटेनमेंट एक बहुत अच्छा नीश है और ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आता है, ध्यान रखिएगा। और जो लास्ट में है दोस्तों, जो लास्ट है वो है गेमिंग। तो गेमिंग भी एक तरीके का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है और गेमिंग में भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी नीश है। और एक नीश मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, टेक एंड मार्केटिंग, बिकॉज टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग जो है, जो चाहे डिजिटल मार्केटिंग आप उसको नाम दे दो, और टेक्नोलॉजी जिसमें ऐप, सॉफ्टवेयर, अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, टेक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप टेक और मार्केटिंग के ऊपर भी एक नीश अपना ब्लॉग वगैरह बना सकते हो। इसमें भी बहुत अच्छा खासा मोनेटाइजेशन आप कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों डोमेन सिलेक्शन की। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए डोमेन बुक करोगे तो कुछ बातों का ध्यान रख लेना। तो जैसे हाउ टू गेट अ डोमेन और हाउ टू चूज द बेस्ट डोमेन। तो दोस्तों जो आपका डोमेन नेम है ना, वो आपकी वेबसाइट की आइडेंटिटी है। अब जैसे कोई हेल्थ का ब्लॉग है तो वहाँ पर मान लो हेल्थ मेंजा या हेल्दी माइंड्स, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, द मेंस हेल्थ, ठीक है, ऐसे करके वो पता लगना चाहिए कि अच्छा हेल्थ से रिलेटेड ही कोई ब्लॉग है। या टेक्नो गैजेट, ठीक है, या फिर मार्केटिंग का है तो marketingfundas.com, इस तरीके से वो आपके ना बिजनेस से कहीं ना कहीं रिलेट होना चाहिए। तो वो आप ये चीज़ों को सोच समझ के
डोमेन को बुक करना, ठीक है। और चूज यूनिक एंड रिलेटेड डोमेन। तो यूनिक डोमेन क्यों है दोस्तों, होता क्या है कि कई बार ना लोग बहुत कॉमन या सिमिलर नाम ले लेते हैं, तो वो अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं बना पाते, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मैं ऐसे मिलता जुलता नाम ले लूँगा ना तो ये बहुत मशहूर ब्लॉग है, बहुत मशहूर कंपनी है ना, उसके ब्रांड नेम का मुझको फ़ायदा मिलेगा। बट ये ना बहुत ही शॉर्ट टर्म सोच है। जो लोग सोचते हैं ना शॉर्ट में मेरे पास ट्रैफिक आ जाएगा, शॉर्ट में मैं सक्सेस पा लूँगा, बट इसके घाटे इतने हैं ना। जो आपकी खुद की यूनिक आइडेंटिटी है उसका फ़ायदा क्या है, जब एक यूनिक डोमेन नेम आप चूज़ करते हो, पहला तो याद रखना ईजी टू रिमेंबर, नाम बहुत आसान होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और इसमें कोई नंबर वंबर या फलानी ऐसी चीज़ें को यूज़ मत करना। दूसरी चीज़, जब भी डोमेन बुक करो रेलेवेंट होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। साथ के साथ डोमेन बुक करने के वक्त इस बात का ध्यान रखना कि कोशिश करो .com में मिले, बिकॉज वो यूनिवर्सल है, उसका फ़ायदा मिलता है कहीं ना कहीं एसईओ के अंदर, क्योंकि लोगों की आदत बन गई है ऑटोमेटिकली वो अच्छा abc.com, कभी कोई abc.co.in नहीं डालता। तो एक बेसिक टेंडेंसी है। तो डोमेन नेम बुक करने के वक्त कोशिश करो .com मिले आपको, और बाकी आपकी कंट्री का कोई एक्सटेंशन है वो भी साथ में बुक कर लेना। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना, बिकॉज डोमेन आज की डेट में होता क्या है, लोग सिर्फ डोमेन पे फोकस करते हैं, बट क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है तो सिर्फ डोमेन मिल रहा है और आप बहुत खुश हो जाओ और डोमेन को बुक कर लो, नहीं। साथ के साथ आप ये भी देखो कि सोशल मीडिया पे इस डोमेन से रिलेटेड जो मैं नाम रख रहा हूँ इससे रिलेटेड क्या मेरे को अकाउंट्स वगैरह URL वगैरह मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे यूज़र नेम वगैरह। तो होगा क्या, अगर यूनिक नेम होगा तो आसानी से उसके यूज़र नेम, सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह भी बन जाएंगे, डोमेन भी उसी नाम का होगा, तो ब्रांडिंग सेम होगी। नहीं तो आगे पीछे कुछ ना कुछ लगाओ, ये डालो वो डालो, तब जाकर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ठीक है। इन बातों की वजह से लाखों रुपये बचा लोगे आप अपने। डोमेन प्रोवाइडर अब कई सारे हैं डोमेन, तो आप GoDaddy, होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, बिग रॉक, कई सारी कंपनियां हैं जिनसे आप डोमेन होस्टिंग ले सकते हो। अगर आपको इकोनॉमिकल और रिलायबल अच्छी होस्टिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है बिग रॉक का, इकोनॉमिकल भी है और गुड टू स्टार्ट, सपोर्ट भी अच्छा है, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, यू कैन ट्राई इट। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं दोस्तों वेबसाइट होस्टिंग। अब वेबसाइट होस्टिंग के अंदर कुछ कंपनीज हैं, होस्टिंगर, होस्टगेटर, ड्रीम होस्ट, ब्लू होस्ट, बिग रॉक, ठीक है। ये कंपनियां रिलायबल कंपनी है, ट्रस्टवर्दी कंपनी है, पुराने टाइम से काम करती आ रही हैं और इनके सपोर्ट भी अच्छे हैं, तो यू कैन ट्राई दिस कंपनीज। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि होस्टिंग प्रोवाइडर अगर अच्छा होता है ना तो बहुत सारी सर्वर से रिलेटेड इश्यूज, वेबसाइट के स्पीड से रिलेटेड इश्यूज, टेक्निकल जिसको हम एसईओ बोलते हैं उससे रिलेटेड इश्यूज वगैरह सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए अच्छे सर्विस प्रोवाइडर सर्वर होना ज़रूरी है, ताकि वेबसाइट जितनी जल्दी खुलेगी, वेबसाइट में जितनी कम, क्योंकि खुलना एक अलग चीज़ है, मगर सर्वर अच्छा है तो वेबसाइट बंद नहीं होगी, अप टाइम उसका सही रहेगा, ठीक है। वेबसाइट में मेल वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी। ये सब चीज़ें आपके बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अगर आपको टाइम टू टाइम कभी साइट डाउन हो गई या कभी मेल नहीं चल रही या वायरस आ गया, अगर आप इन दिक्कतों में रहोगे तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कब करोगे। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है, सर्वर से रिलेटेड चीज़ें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वर्डप्रेस थीम। तो दोस्तों ये थीम क्या है, क्योंकि थीम तो आज की डेट में हज़ारों कंपनीज दे रही हैं, तो कुछ ट्रस्टवर्दी सोर्सेज होते हैं जिनसे अगर आप थीम लोगे, ठीक है, बहुत सारी थीम फ्री भी मिल जाती हैं, बट पेड थीम लेना इसलिए सही रहता है कि टाइम टू टाइम आपके अपडेट्स आपको मिलते रहें, ठीक है। आपको प्लगइन्स की दिक्कत ना आए, आपको अपडेट्स की दिक्कत ना आए, आपके वायरस इन सब तरीक़ों के इशूज़ ना आए। कोई भी चीज़ दोस्तों अगर आप कर रहे हो थोड़ा बहुत पैसा तो लगेगा ना, पैसा तो हम लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं, बट हम बिल्कुल भी अपनी जेब से कुछ नहीं निकालना चाहते, तो या तो इतना समय देना पड़ेगा, इतना टाइम लग जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर लो, ठीक है। तो ये बिजनेस वो है जो बहुत ही कम पैसे, बस दिमाग और जो हम आपको रिसोर्सेज स्किल्स देंगे इस वीडियो के एंड में, उनसे आप कर लोगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं। तो अच्छी थीम की कंपनीज हैं जैसे जनरेट प्रेस है, एस्ट्रा है, न्यूज़पेपर है, ओशन WP है। एस्ट्रा की थीम्स भी काफ़ी अच्छी होती हैं, लाइट वेटेड होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। तो दोस्तों कीवर्ड रिसर्च, तो ब्लॉग जो भी आपका नीश जो आप चुन रहे हो उससे रिलेटेड टॉपिक्स, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स, अगर यहाँ पर आपने होमवर्क ढंग से नहीं करा, यहाँ पर आपने मेहनत नहीं करी, ठीक है, तो आप अपने ब्लॉग को तेज़ी से लोगों तक नहीं पहुँचा पाओगे। क्योंकि होता क्या है,
आप इसके लिए प्रीमियम टूल्स भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स आते हैं, सेमरस भी है और भी बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। एसईओ अगर आपको करना है तो कीवर्ड रिसर्च की इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स लिखने हैं तो ऑब्वियस एसईओ, तो उसमें भी एक ही कीवर्ड जो होता है उसके मल्टीपल अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं। जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, अब है तो चीज़ वही, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना, एक टूल है हम सब जानते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर तो हम जानते हैं जो फ्री है, ठीक है। और उसके अलावा गूगल ट्रेंड्स एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपको ये बताता है कि आप मतलब जो नीश जो आपका है उसमें जो कीवर्ड्स हैं उन टॉपिकों को कितने लोग पसंद करते हैं, उसका क्या ट्रेंड चल रहा है। बहुत ही पावरफुल टूल है गूगल ट्रेंड्स, अगर क्योंकि ट्रेंड्स को तो फॉलो करना है और आपको फ्यूचर भी देखना है इस इंडस्ट्री का, तो गूगल ट्रेंड से बेहतर कौन बताएगा। फ्री टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर और गूगल ट्रेंड बिल्कुल फ्री टूल है, ठीक है। और जो मैं आपको अभी इस वीडियो के एंड में रिसोर्सेज दूंगा उसके अंदर सब कुछ है जिनसे आप सब चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। बिकॉज पैसा नहीं है तो क्या हुआ, स्किल्स तो आपके हाथ में ना, सीखना, वो सीख जाओगे पैसा आ जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, हाउ टू अर्न, कैसे आप पैसा कमा सकते हो। अलग अलग तरीकों की बात करते हैं, ठीक है। अब ब्लॉग तो है, उस पर ट्रैफिक भी आएगा, तो एडसेंस क्या होता है, गूगल का ना एक वो होता है, क्या कहते हैं, पार्टनर आप बन सकते हो। एडसेंस मतलब गूगल के आप पार्टनर बन गए, एडसेंस अकाउंट आपका बन गया, बट उसका अप्रूवल आता है, तो गूगल बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करता है, ब्लॉग देखता है, वेबसाइट बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वो देखता है, फिर वो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल देता है। अगर अप्रूवल मिल गया तो मतलब आप गूगल के पार्टनर नेटवर्क, जो पार्टनर नेटवर्क होता है ना गूगल का, जिस पे गूगल एड्स वैड्स दिखाता है, तो आप उस नेटवर्क के पार्टनर बन जाओगे गूगल के। गेस्ट पोस्टिंग आप कर सकते हो, ठीक है। आप किसी के गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हो तो आप उसका पैसा ले सकते हो। लोग कहते हैं मैं गेस्ट पोस्टिंग करना चाहता हूँ, पोस्ट डालना चाहता हूँ, उसको बैकलिंक चाहिए होता है, उसके लिए भी लोग पैसा देते हैं, ठीक है। $50, $100, $200 या ज़्यादा, एक तरीके स्पॉन्सरशिप है, डिपेंड करता है कितना ट्रैफिक है, कितनी वैल्यू है आपके ब्लॉग की, ये समय के संग आपको अच्छी इनकम देगा, ठीक है। स्पॉन्सरशिप दोस्तों, पेड बैनर्स, पेड एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सरशिप आपको दबा के मिलेंगे। अगर आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक है और आपके कुछ ब्लॉग्स अगर रैंक कर रहे हैं तो कंपनी खुद आएंगी, आपका ब्लॉग रैंक कर रहा है, मेरे को इस पर्टिकुलर जो ब्लॉग पोस्ट है आपकी, इसके ऊपर मेरे को अपना बैनर चाहिए, उसके लिए वो आपको पैसा देंगी। बहुत अच्छी खासी इनकम आती है। अब वो तब आती है जब आपका ब्लॉग टॉप 1, 2, 3 पोजीशन पे रैंक करता है, ठीक है, तब वो कंपनीज अपने आप ही आपको ढूंढ लेती हैं और वो चेक करती हैं। अब हम बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। तो दोस्तों जो एफिलिएट मार्केटिंग है ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आपका हेल्थ का ब्लॉग है तो हेल्थ से रिलेटेड अच्छी कंपनीज के संग आप टाई अप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका टेक्नोलॉजी का है तो टेक्निकल सॉफ्टवेयर एप्स वाली कंपनीज के संग कर सकते हो। मार्केटिंग का है तो मार्केटिंग टूल वाली के संग कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसीज का है तो उन आप जो मिलिट्रीज है उनके संग कर सकते हो। फाइनेंस का है तो शेयर मार्केट की जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो ट्रेडिंग कराते हैं ब्रोकर, उनके संग कर सकते हो। इंश्योरेंस वालों के संग कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड वालों के संग कर सकते हो। तो एफिलिएट के उनके प्रोडक्ट सर्विसेज होती हैं, आपके ब्लॉग्स में लिंक्स होते हैं, उन पर अगर कोई क्लिक करेगा और उसके थ्रू अगर वो कुछ भी बाय करेगा, सर्विस अवेल करेगा तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना छोटी नहीं है, इन सब चीज़ों से जो इनकम आती है वो कंपाउंड हो जाती है कि यहाँ से इतना आ रहा है, 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 और बन के अच्छा खासा पैसा बन जाता है। अब जितना ज़्यादा ब्लॉग पे ट्रैफिक होगा, जितना ज़्यादा लोग उस पर रुकेंगे टिकेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका रेवेन्यू हर जगह से बढ़ेगा, ठीक है। साथ के साथ इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ एडसेंस नहीं होता है, एडसेंस तो बहुत बड़ा नाम है, उसके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं लाइक तबोला है, आउटब्रेन है, और भी कंपनीज हैं, इनके ऊपर भी मैं कंटेंट ला के दूंगा कि कैसे आप इन नेटवर्क्स का यूज़ करके और ज़्यादा ब्रांड्स को अपने ब्लॉग्स वगैरह के ऊपर लेकर आके पैसा कमा सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हाउ मच यू कैन अर्न, जैसे आप 1 लाख रुपए महीने से लेकर 10 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हो, बट ये डिपेंड करता है आपकी कंसिस्टेंसी, आपके काम की क्वालिटी, आपकी मेहनत, आपका दिमाग, आपकी रिसर्च, और जो आप स्किल्स हमारे से सीखोगे उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से स्किल्स सीख रहे हो, कितनी अच्छी धीरे धीरे करके पैसा कमा रहे हो, टीम अपनी बिल्ड कर रहे हो। तो दोस्तों कहने कोई ब्लॉगिंग है, बट एक तरीके से एक प्रॉपर ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है, ठीक है। और
जो ब्लॉगिंग करते हैं ना, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, अब दुनिया गूगल के ऊपर क्यों आती है? क्योंकि वहाँ ट्रैफिक आता है। दुनिया यूट्यूब के ऊपर क्यों आती है? क्योंकि वहाँ ट्रैफिक आता है। दुनिया फेसबुक के ऊपर क्यों आती है? क्योंकि वहाँ ट्रैफिक आता है। अब मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि अपना गूगल बना लो, अपना ये बना लो, नहीं, मगर आप अपनी खुद की एक जानदार साइट बना के और दुनिया को बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दे के वहाँ पर ट्रैफिक लेकर ला के आप अपना एक दुनिया बना रहे हो, जहाँ पर लोग आएंगे, स्पॉन्सरशिप देंगे, एफिलिएट मार्केटिंग कराएंगे, एडसेंस पैसा देगा, तो बोला जैसे प्लेटफॉर्म्स पैसा देंगे। क्यों? वो आपकी खुद की दुनिया होगी। आप दुनिया पे नहीं जा रहे क्योंकि आपने वो मेहनत से क्रिएट करी है। इस वजह से दुनिया आपके पास आएगी और आपको डेली की बैठे बिठाए इनकम अलग अलग जगहों से आएगी। अब जानते हैं हम यहाँ पर कैसे हम ट्रैफिक लेकर आएंगे। दोस्तों, वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। एसईओ तो उनमें से एक है, जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम ब्लॉग्स का एसईओ करेंगे, अपनी टोटल वेबसाइट का एसईओ करेंगे तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। मगर कोरा है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ से आप ट्रैफिक लेकर आ सकते हो, यहाँ पर आप एक्टिव रहो। लिंक्डइन है, फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, ठीक है। और दोस्तों उसके अलावा भी बहुत सारी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक के भी, टेलीग्राम के भी। सोशल मीडिया तो बहुत सारा है, अब डिपेंड है आपके पास कितना समय, कितनी टीम है और आपके लिए कौन सी चीज़ वर्क कर रही है, तो उनसे आप ट्रैफिक डिराइव करके लेकर आ सकते हो। बाकी एसईओ हो गया। सबसे बड़ी बात क्या होती है, ब्लॉग रैंक करते हैं जब पब्लिक उनके ऊपर बैठती है, टाइम लगाती है, ठीक है, ज़्यादा पेज व्यूज़ होते हैं, वहाँ पर आपका सेशन टाइम बढ़ता है। गूगल ये सब चीज़ देखता है बिकॉज लोग ज़्यादा टाइम पेज पे तब लगाएंगे जब उनको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, तभी वो रैंक करेगा। तो कंटेंट की क्वालिटी, कीवर्ड की रिसर्च, अच्छे टॉपिक्स, ट्रेंड्स, इन सब से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ये सब तो साथ में आपको सपोर्ट करेगा और दुनिया भी आपको तब बिजनेस देगी जब आप ट्रैफिक लेकर आओगे, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एंड ऑफ दिस वीडियो, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि भाई बता तो बहुत कुछ दिया, सीखेंगे कैसे हम, ठीक है। आइए सीखने के ऊपर बात करते हैं। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको साइट ओपन करनी है money.marketingfundas.com। क्या है? money.marketingfundas.com। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आराम से इस वीडियो के बाद कर लेना, ठीक है। वहां पर ना आपको बंडल कोर्सेज के अंदर जाना है। बंडल कोर्सेज में जब आप जाओगे तो कंटेंट क्रिएशन मास्टरी कोर्स आपको दिखेगा, कंटेंट क्रिएशन मास्टरी कोर्स। अब दोस्तों, ये अपने आप में ना कंप्लीट कोर्स है और इस तरीके का कोर्स शायद ही आपको कहीं दिखेगा जो अब आप देखने जा रहे हो। और यहाँ पर आपको सब चीज़, मतलब जो मैंने आपको अभी बताई, कंटेंट राइटिंग कैसे करें, कॉपी राइटिंग कैसे करें, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करें, कैसे ट्रैफिक वगैरह लाएं, ब्लॉगिंग कैसे करें, ब्लॉगिंग क्या है, यूट्यूब कैसे करें ताकि वहाँ से भी हमारे ब्लॉग के ऊपर वेबसाइट आए, सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें, वो सारा का सारा बता रखा है। और इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी पूरा का पूरा बता रखा है, मतलब पूरा सोशल मीडिया बता दिया है प्रैक्टिकली कि वहाँ से कैसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर आओगे, कैसे ब्लॉगिंग के थ्रू लेकर आओगे, कैसे कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग करोगे, हर चीज़ इसके अंदर है। और दोस्तों, डोमेन होस्टिंग जो मैंने आपको बताया है वो आप अपना बुक कर सकते हो, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं। तो इसलिए आप बिना देर करे, अगर ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाना चाहते हो, इसमें करियर बनाना चाहते हो, इस बिजनेस मॉडल के थ्रू पैसा बनाना चाहते हो, ये काम ऐसा है जो घर से ही शुरुआत करी जा सकती है, ठीक है। और इसके लिए सिर्फ स्किल्स चाहिए और अच्छा दिमाग चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप में हौसला है, ये स्किल्स अच्छे से सीख लोगे तो उसके बाद आप कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, जो शायद एक पर्सन एमएनसी में बैठ के भी नहीं कमा रहा होगा, उतना आप घर पे बैठ के आराम से कमा सकते हो। देर ना करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें, एक्सप्लोर करें और आज से ही अपनी नई जर्नी की शुरुआत करें। थैंक यू।